कल्पना कीजिए, एक सुनसान जंगल, घना अंधेरा, हर दिशा से आती रहस्यमयी आवाजें और तभी एक राक्षसी चीख गूंजती है। लेकिन ये कोई सामान्य राक्षस नहीं था, ये था ब्रह्म राक्षस, एक ऐसा अभिशप्त ब्राह्मण जिसे शाप मिला था अमृता का और राक्षसी ताकतों का। पर आज हम उस कहानी को उजागर करेंगे जहां इस भयानक ब्रह्म राक्षस का सामना हुआ स्वयं महाबली हनुमान से। क्या हुआ जब ये दो महाशक्तियां आमने सामने आईं? चलिए जानते हैं एक विस्मयकारी रहस्य के साथ। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है ब्रह्म राक्षस वे ब्राह्मण जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते थे, अहंकार, पाखंड और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते थे। मृत्यु के बाद उन्हें शाप के रूप में राक्षसी योनि मिलती थी, लेकिन साथ ही वे अपने ब्रह्म ज्ञान और तंत्र शक्तियों को भी नहीं खोते। वे मंदिरों के पास, पीपल के वृक्षों पर या श्मशानों में वास करते थे। उनका शरीर विशाल, आंखें जलती हुई और आवाज में कंपी भर देने वाली शक्ति होती थी। कुछ कहानियां कहती हैं कि वे वेदों का उच्चारण भी करते थे, पर राक्षसी स्वर में। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली था तो कौन उसका अंत कर सकता था? इसका उत्तर हमें मिलता है एक छिपे हुए पुराणीय प्रसंग में। एक बार की बात है, त्रेता युग के अंतिम चरण में जब महाबली हनुमान संन्यास के बाद हिमालय के एक हिस्से में तपस्या कर रहे थे, तभी वहां के ऋषियों और ग्रामवासियों ने उनसे प्रार्थना की, हे पवन सुत, इस वन में एक भयंकर ब्रह्म राक्षस का आतंक है। वह यज्ञ भंग करता है, साधुओं को मारता है और श्मशान से तंत्र शक्तियां ग्रहण करता है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जो अधर्म के मार्ग पर है वह स्वयं अपने अंत को बुला रहा है। हनुमान जी उस वन में पहुंचे और जैसे ही उनके चरण उस शमशान भूमि पर पड़े, सारी प्रकृति सिहर उठी और तभी सामने आया वो ब्रह्म राक्षस। आग की तरह जलती आंखें, भुजाएं विशाल और मुंह से निकलती आग। ब्रह्म राक्षस दहाड़ा, मुझे कौन रोक सकता है? देवता भी मुझसे डरते हैं। ब्रह्म राक्षस ने हनुमान जी पर तंत्र मंत्रों से आक्रमण किया। उसके चारों ओर ज्वालाएं उठी, वायु विक्षिप्त हो गई और आकाश में काले बादल घिर आए। परंतु हनुमान जी ने शांति से सिर्फ ओम रामाय नमः का जाप किया और सारी शक्तियां निष्फल हो गईं। हनुमान जी ने कहा, तेरे मंत्र अधर्म से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे मेरी भक्ति के आगे कुछ नहीं है। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और धरती कांप उठी। ब्रह्म राक्षस ने तांडव किया, पर जैसे ही हनुमान जी ने उसके सीने पर गदा मारी, एक रहस्यमय प्रकाश निकला और वह ब्रह्म राक्षस तड़पने लगा। लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, मुझे मुक्ति दो, मैं एक ब्राह्मण था लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, मेरी आत्मा शापित है। हनुमान जी की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और कहा, जब कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण कर उसके ऊपर जल छिड़का और तभी एक दिव्य रश्मि प्रकट हुई। ब्रह्म राक्षस का शरीर जलने लगा, पर आत्मा प्रकाश बनकर मुक्त हो गई। कहते हैं उस दिन के बाद उस जंगल में कोई तंत्र शक्ति काम नहीं कर पाई। वहां आज भी एक छोटा सा मंदिर है जिसे मुक्तेश्वर धाम कहा जाता है और वहां गुप्त रूप से एक मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को ब्रह्म राक्षस के ऊपर खड़े दर्शाया गया है। यह कथा आज भी उत्तराखंड के एक हिस्से में लोक कथाओं के रूप में सुनाई जाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर कोई छुपा हुआ सच जिसे समय ने मिटा दिया? क्या आज भी कहीं ब्रह्म राक्षस विद्यमान है? क्या आप कभी ऐसे किसी स्थान पर गए हैं जहां अचानक ठंडक बढ़ जाए, हवा में तंत्र की गंध हो और दूर से कोई अनदेखी दृष्टि आपको देख रही हो? अगर आपको ये कथा रोमांचक और रहस्यमयी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं, क्या आप ऐसे किसी और रहस्य पर वीडियो देखना चाहेंगे? हम लाते रहेंगे आपको ऐसे ही सनसनीखेज रहस्य, अद्भुत रहस्य के माध्यम से। जय श्री राम, जय बजरंगबली।